तू शांति है, तू युद्ध है, तू नरसिम्हा है, तू बुद्ध है, तू नमन है, तू प्रहार है, तू जीवन है, तू अंतिम संस्कार है, तू ढाल है, तू तीर की नोक है, तू ब्रह्मांड है, तू तीनों लोक है, तू भिक्षु है, असुरों का भक्षक है, तू भक्त है, धर्म का रक्षक है, तू पुण्य है, तू पाप है, तू वरदान है, तू श्राप है, तू शोर है, तू मौन है, उनको चुनना है, तू कौन है। 1 फरवरी 1888 प्रयागराज में लगता है कुंभ का मेला और उसके 2 दिन बाद ही एक ब्रिटिश अखबार मखजान मसीही में एक रिपोर्ट प्रकाशित होती है जिसमें स्पष्ट तौर पर यह लिखा जाता है कि 400 साधुओं ने जुलूस निकाला गंगा नदी के किनारे। लोग उसे दोनों तरफ से देख रहे थे श्रद्धा भाव से एवं पूजा करने की निगाहों से। दुख की बात ब्रिटिश सरकार के लिए ये नहीं थी बल्कि ये थी कि ब्रिटिश सरकार के डिप्यूट किए गए वहां पे अफसर जो कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रैंक के थे वो उनके लिए रास्ता बना रहे थे। अखबार लिखता है कि जब ब्रिटिश साम्राज्य में न्यूडिटी एक पनिशेबल ऑफेंस है फिर इस तरीके का सम्मान वहां क्यों दिया गया। उसके कुछ दिनों बाद ही क्रिश्चियन ब्रदरहुड के अध्यक्ष आर्थर फोए ने चिट्ठी लिखी इंडियन वायसराय लॉर्ड डफरिन को कि ये ईसाई समाज के लिए एक बहुत ही शर्म की बात है। नग्न साधुओं के जुलूस से तो शिक्षित साधुओं और हिंदुओं दोनों का ही सिर शर्म से झुक जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य के लिए तो ये और अधिक शर्म की बात है और इस काम के लिए ब्रिटानी अफसर को लगाया गया। बदले में 16 अगस्त 1888 को लॉर्ड डफरिन जो कि उस समय के तत्कालीन वायसराय थे उनके हवाले से पत्र का जवाब दिया गया जिसमें लिखा गया ये नागा साधु हैं, ये बहुत ही उच्च कोटि के तपस्वी हैं और हिंदू समाज में ये बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं डॉक्टर असित, आप देख रहे हैं अपना चैनल अमेजिंग एसिड और मैं आज बात करने वाला हूं आपसे नागा साधुओं के बारे में जो कि हर कुंभ में, महाकुंभ में, अर्ध कुंभ में आकर्षण का केंद्र होते हैं। सबकी खास निगाहें इन पे टिकी होती है। ये कहां रहते हैं, एकदम से आते हैं कुंभ के समय और फिर कहां गायब हो जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों तक जरूर फैलाएं। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करें। नागा साधु शस्त्रधारी भी और शास्त्रधारी भी। जी हाँ दोस्तों, कुंभ के समय में अक्सर ही आकर्षण और चर्चा दोनों का केंद्र बने हुए रहते हैं। नागा साधु जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, नग संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पहाड़ या गुफा। ये साधु अपनी कठिन तपस्या के लिए अक्सर पहाड़ों में होते हैं। कुंभ के समय या दीक्षा लेने के लिए या फिर अपनी उस तपस्या को परिपूर्ण करने के लिए ये आते हैं गंगा के तट पर और अलग अलग कुंभों में वहां ये पवित्र स्नान करते हैं। बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है इनका क्योंकि 9वीं शताब्दी से शुरू होता है इनका इतिहास। जीवन के बारे में बात करूं, बहुत ही उच्च कोटि के तपस्वी और यही कारण है कि 13 अखाड़े जो आज के डेट में हैं भारत में उनमें से सिर्फ 7 अखाड़ों को ही परमिशन है कि वो नागा साधु बना सकते हैं या उनके ही नागा साधु होते हैं। एक छोटी सी बात बताऊं इनके बारे में, दंग रह जाएंगे आप जान करके कि ये भिक्षाटन करके खाना खाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये सिर्फ 7 घरों में ही भिक्षा मांग सकते हैं। अगर इन 7 घरों में लोगों ने मना कर दिया तो वो दिन इनका भूखे ही गुजारना होता है। हर तरह के योग करते हैं, मना योग, हठ योग, हर तरह के योग और एक से एक कठिन तपस्या। आपको इस प्रयागराज के महाकुंभ में उनके बहुत सारे विजुअल्स मिल जाएंगे। किसी साधु ने वर्षों से अपना हाथ ही नीचे नहीं किया है, कोई कांटे पे ही सो रहे हैं, कोई बैठते ही नहीं है, हमेशा खड़े रहते हैं। किसी ने हमेशा जीवन भर पदयात्रा ही की है खाली पेट। इस तरह के हैं नागा साधु। इनके बारे में जब जानने की कोशिश की मैंने, थोड़ा सा पढ़ा, तब पता चला ये अत्यंत ही उत्तम एवं अव्वल दर्जे की योद्धा और इसीलिए मैंने कहा कि शास्त्र के साथ शस्त्रधारी भी बहुत ही बड़े लेवल के योद्धा होते हैं। और किस तरीके से इन्होंने सिद्धि पाई होती है इसका आप जीता जागता स्वरूप देख सकते हैं प्रयागराज में, जहां की ठंड 2 से 3 डिग्री है और रात्रि के समय भी इनके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं होता। सिर्फ गेरुआ कलर का ये कुछ बिना सिला हुआ वो भी पहनते हैं और उनमें से जो दिगंबर होते हैं
वो बिना कपड़े के। दोस्तों हुआ ये कि आदि गुरु शंकराचार्य ने चारों मठों की स्थापना की, जैसा कि आप जानते हैं गोवर्धन मठ, शारदा मठ, ज्योतिर्मय मठ और द्वारिका मठ पीठ। अब ये जो धर्म के पीठ बने भारत के चारों जगहों पे, वहां पे कुछ ही समय में इनको यह एहसास हो गया कि धर्म को बचा करके रखना है तो कहीं ना कहीं शास्त्र के साथ शस्त्रों की भी पूजा करनी पड़ेगी। फिर इन्होंने अखाड़ा बनाया, जिन अखाड़ों में उन्हीं साधुओं को लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती थी। और 9वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने दशनामी संप्रदाय जो है उनकी शुरुआत की, और ज्यादातर नागा जो है इसी संप्रदाय से पाए जाते हैं। दशनामी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको 10 तरह का नाम दिया जाता है जब ये दीक्षा लेते हैं। तो अक्सर आपने सुना होगा पुरी, गिरी, भारती, अरण्य, इस तरीके के टाइटल्स, इसलिए इसको दशनामी संप्रदाय कहते हैं। मुगल आक्रमण के बाद अक्सर देखा गया कि भारत में जो धर्म से, हिंदू धर्म से जो रिलेटेड कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस थे उनको ही ध्वस्त किया गया, और शायद ये दूरदर्शिता रही होगी उनमें, इसीलिए उन्होंने इन चीजों को देख करके कहीं ना कहीं शस्त्र की शिक्षा देनी शुरू की। और सबसे पहले ये शिक्षा शुरू की गई श्रृंगेरी मठ में। श्रृंगेरी मठ में सिर्फ क्षत्रियों को लिया जाने लगा जब वो साधु बनते थे, और सिर्फ क्षत्रियों को पूर्णतः शस्त्र शिक्षा दी जाती थी। बाद में इस पर से ये जो रिस्ट्रिक्शन थी हटाई गई क्षत्रिय वाली, और सभी लोगों को जो भी उसके योग्य थे, उपयुक्त थे, उनको ये शिक्षा दी जाने लगी। और इस तरीके से प्रादुर्भाव होता है भारतीय धर्म में नागा साधुओं का। नागा साधु मैंने नाम से बताया स्पष्ट, पहाड़ों में रहने वाले अव्वल दर्जे के उत्तम कोटि के तपस्वी, जिनका कि तन पर, मन पर हर तरीके का कंट्रोल, हर हिसाब से। अगर इनका कैटेगराइजेशन आप करेंगे तो इनके नागा साधु बनने की प्रक्रिया जो है वो बहुत ज्यादा कठिन होती है। 3 स्टेज होते हैं जिसमें महापुरुष, अवधूत और दिगंबर। एक आदमी जब डिसाइड करता है कि मुझे नागा साधु बनना है, तो वो जाकर के किसी एक अखाड़े में अपना एप्लीकेशन देता है, या फिर वहां जाकर के कहता है मुझे नागा साधु बनना है। तो वहां उसकी एक परख अवधि होती है, जिस परख अवधि में उसको नॉर्मल काम कहे जाते हैं। जैसे आपको एक समय ही भोजन करना है, भिक्षाटन करना है, गुरु की सेवा करना है, खाना बनाना है, आश्रम में और भी कई तरीके के काम होते हैं। परख अवधि में जब वो बैरागी कह लें आप, या फिर जब वो आदमी या साधु कह लें आप, जब पूर्णतः पाए जाते हैं कि नहीं ये पूर्णतः ये सही है, इसके बावजूद उनके घरों की, उनके बैकग्राउंड की इन अखाड़ों द्वारा जांच करवाई जाती है। उनको पुनः सलाह दी जाती है कि आप वापस चले जाएं गृहस्थ जीवन में या पिछले जीवन में जहां से आप आए हैं। अगर इसके बावजूद वो नहीं मानते हैं, फिर उनको लेके जाया जाता है नेक्स्ट स्टेज में। नेक्स्ट स्टेज जिसको कि हम महापुरुष स्टेज कहते हैं। ये कहीं ना कहीं एक बनने की प्रक्रिया का लंबा स्टेज है, जिसमें कि एक होने वाले नागा साधु को हर पैमाने पे जांचा जाता है, और एक ट्रेनिंग के दौरान उनको उसी तरीके से बनाया जाता है, ट्रेनिंग दे के। अब किस तरीके की ट्रेनिंग होती है? सबसे पहले उनका पंच संस्कार होता है। आप जानते हैं जैसा शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य, गणेश, शास्त्रों की शिक्षा मस्त है। उसके अलावा जिन अखाड़ों के द्वारा उनको ट्रेनिंग दी जा रही है नागा साधु बनने की, उनके बारे में कंप्लीट नॉलेज, क्योंकि जब तक आप नागा साधु नहीं बनते हैं तो उन अखाड़ों में कोई भी पद आप धारण नहीं कर सकते। और इस स्टेज में, महापुरुष स्टेज में, गुरु जो है अपनी प्रेम कटारी से उनकी चोटी काटता है, पूरा बाल को। भूखे रहना, कई दिनों तक भूखे रहना, सिर्फ पानी पे रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना, नॉलेज गेन करना, शरीर को अलग अलग तरीकों से साधना, मन को, उसकी चेतना को कंट्रोल करना, ऐसे कई तरह की चीजें होती हैं। इसके बावजूद इस स्टेज को पार करने के बाद भी उनको कहा जाता है कि अगर संभव है और आपका मन नहीं लग रहा है, या फिर आपको लगता है कि मुझे लौट जाना चाहिए, फिर आप यहां से भी जा सकते हैं वापस। उसके बाद जो अगली स्टेज आती है वो है अवधूत स्टेज। इस स्टेज में उनको बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। पहले जहां 1 दिन का उपवास सिखाया था, उसका 3-3 दिन का निर्जला उपवास, संपूर्ण बालों का त्याग, कई सारी चीजें हैं। कुंभ में जो आप आए हो, देखे होंगे आपने, कुछ विजुअल्स देखे होंगे कुंभ में आपने,
उसमें लोग नागा साधु बनने की प्रक्रिया में पूरे शरीर का बाल मुंडन करके, जिस तरीके से शैशवा अवस्था में एक बच्चे का जन्म होता है उस कंडीशन में, और उसके बाद कुंभ में उनका एक समय होता है जिस समय में 108 डुबकियां लगानी होती हैं। इन सबसे बड़ी बात पिंडदान, खुद का पिंडदान। टोटल 17 पिंडदान करने होते हैं, 16 इनको अपने पूर्वजों के नाम पर और एक अपना खुद का। सोचिए, जीते जागते एक जीवित पुरुष अपना पिंडदान करता है महाकुंभ में। आधी रात में उनका विरजा होता है, विरजा यानी विजय यज्ञ, अलग अलग मंत्रों, अलग अलग आहुतियों के द्वारा अलग अलग तरीके का यज्ञ। और फिर उस यज्ञ को करने के बाद वहां के उस अखाड़े के जो महामंडलेश्वर होते हैं वो उनको आकर के दीक्षा देते हैं। तब जाकर के उनकी जो ये अवधूत वाली कैटेगरी होती है ना, स्टेज होती है ना, वो पास होती है। अवधूत स्टेज को पास करके ये पहुंच जाते हैं दिगंबर कैटेगरी में। अब ये सबसे चुनौतीपूर्ण और सबसे कठिन स्टेज होता है किसी भी नागा साधु के लिए या होने वाले नागा साधु के लिए। बहुत ही बेहद कठिन संस्कार होते हैं इसके, और यही कारण है कि इसमें बिल्कुल गिने चुने साधु ही इस स्टेज तक आ पाते हैं। कई दिनों का निर्जला उपवास धर्म ध्वजा के नीचे। अगर पुरुष हैं तो उनकी जो जननेंद्रियां होती हैं उसका नस खींच करके उनको नपुंसक बनाया जाता है। अलग अलग तरीके से अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। महिला नागा साधु है तो उनको ज्यादा समय लगता है, 16-17 साल, जब तक अखाड़े के जो भी लोग हैं उनके गुरु ये बिल्कुल कंफर्म नहीं होते हैं कि नहीं दुनियावी चीजों से इनका मन हट गया है, तब तक उनको दीक्षा नहीं देते हैं। कुंभ में जाकर के स्नान होता है, शाही स्नान होता है जिसके बारे में आप जानते हैं, और तब जाकर के एक साधु बनते हैं कंप्लीट नागा। नागा साधु, जी हां, हर चीज पे कंट्रोल। मजे की बात है कि इनकी भी 4 कैटेगरियां हैं। जिस तरीके से कुंभ के बारे में आप जानते हैं अलग अलग जगहों पे होता है, उसी तरीके से अलग अलग जगहों पे दीक्षा लेने वाले नागा साधु जो है वो भी अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे प्रयागराज में दीक्षा लेने वाले को सिर्फ नागा, उज्जैन में दीक्षा लेने वाले को खूनी नागा, हरिद्वार में दीक्षा लेने वाले को बर्फानी नागा, और नासिक में दीक्षा लेने वाले को खिचरिया नागा के नाम से भी जानते हैं। ये नागा साधु जो है ना, सिर्फ इसी में नहीं होते, कोड वर्ड में बात करते हैं आपस में। अंग्रेजों के समय में, मुगलों के समय में भी ये कोड वर्ड में बात करते थे, और प्रोबेबली उसी समय से चीजें जनरेट हुई होंगी ताकि दुश्मनों को पता ना लगे। जैसे घी को पानी बोलते हैं, आटा को भस्मी, लहसुन को पताल लौंग, नमक को राम रस, प्याज को लड्डू राम, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं ये। और एक मकसद यह भी होता है कि इनके अखाड़े में कोई दूसरा व्यक्ति न घुस जाए। जब किसी नागा साधु की मृत्यु होती है, उनके शरीर के ढांचे को एक लकड़ी के टुकड़े से ऐसे लगा करके और बिल्कुल स्ट्रेट रखा जाता है। अगर वो बर्फानी नागा है तो हरिद्वार में पत्थर बांध करके उनको गंगा में प्रवाहित किया जाता है, अदरवाइज उनको मिट्टी खोद करके उसमें उनको समाधि दे दी जाती है। 40 दिनों के बाद एक बहुत बड़े लेवल का सामूहिक भोज किया जाता है। ये है नागाओं की जिंदगी। आप सोचो ना, हिमालय में रहते हैं, कितने डिग्री का टेम्परेचर होता है बिना वस्त्र के, क्योंकि 2 तरीके के नागा होते हैं, एक दिगंबर और एक नॉर्मल नागा। नॉर्मल आप कह लो इन द सेंस की जो कि गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं। दिगंबर जो होते हैं वो दिशाओं को ही अपना आवरण समझते हैं और इसीलिए कोई वस्त्र धारण नहीं करते। और इसीलिए आपने देखा होगा कि ये जो नागा साधु होते हैं अपने शरीर पर भभूत कंप्लीट लगा करके रखते हैं, जो कि उनको कहीं ना टेम्परेचर एक्लिमेटाइजेशन में भी हेल्प करता है। और भगवान शिव का आपको पता ही है, सबसे बड़े उपासक। इनका इतिहास एक योद्धाओं का इतिहास रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इतिहास पूरा भरा पटा है इनकी वीरता की कहानियों से। अभी भी आप किसी नागा साधु को छेड़ नहीं सकते, गलत नहीं। और अकेला भी है तो अपने आप में कंप्लीट वॉरियर है। उनका श्रृंगार देखो ना, भभूत, रुद्राक्ष, अगर वस्त्र वाले नागा हैं तो लंगोट, अदरवाइज जटाएं, हाथ में कृपान, कटार, फरसा, लाठी, त्रिशूल, चिमटा, यही सब रखते हैं वो, तलवार, श्रृंगार है उनका।
और यही कारण है कहीं ना कहीं मैं आपसे बात करूं 1760 ईस्वी में 1789 ईस्वी में नागा और बैरागियों को में आपस में भिड़ंत हो गई इस बात को लेकर के हरिद्वार में कि पहले हम शाही स्नान करेंगे, पहले हम शाही स्नान करेंगे। मारपीट हुई और काफी ज्यादा खून बहा उसमें। और बाद में 1801 में पुणे के पेशवाई कोर्ट में इस चीज को उन्होंने परमिशन दी कि भाई पहले इनको स्नान करने दिया जाए। नागाओं का इतिहास, जैसा कि मैंने बोला, वीर योद्धाओं का इतिहास रहा है। अलग अलग जगहों पे, हरिद्वार, कच्छ, इलाहाबाद, गोकुल, कितनी सारी लड़ाइयां लड़ी हैं इन्होंने। 1260 में जब हरिद्वार में गुलाम वंश की सेना ने आक्रमण किया साधुओं के ऊपर, 22,000 नागा उस समय जो थे वो दिल्ली के आसपास कहीं थे, वो टूट पड़े उनके ऊपर। हालांकि इसमें 5,000 साधुओं की जान गई, बावजूद इसके उन्होंने गुलाम वंश के जितने भी सैनिक थे उनको मार दिया और मार भगाया। इसी तरीके से 1751 में आप देखो, अहमद शाह अब्दाली जो था अफगानी शासक, उसकी सेनाओं को मार के भगाया इन्होंने। इलाहाबाद में कुंभ चल रहा था, इलाहाबाद किले में उसने अटैक किया, महिलाओं और बच्चों के साथ शोषण और पीड़न करने लगा। जब नागाओं को पता चला 1757 में, तो वो चढ़ गए इलाहाबाद किले पे और बुरी तरीके से मारा एक एक को। अहमद शाह अब्दाली जो साधु संतों को काट रहा था, उसको जबरदस्त लड़ाई हुई। जान की नहीं सोचते, ये बहुत ऊपर उठ जाते हैं उन चीजों से। भारत का इतिहास इनकी वीरता की कहानियों से भरा पटा हुआ, जैसा कि मैंने आपको बोला। इसीलिए दो चीजें मैं अवश्य बोलूंगा, जितनी उत्सुकता से, जितनी विस्मयता से आप नागा साधुओं को देखते हैं, उनकी फोटोज को देखते हैं, सहृदयता के साथ उनको प्रणाम भी करें, उनका आशीर्वाद भी लें। तो देखने में हो सकता है इस आधुनिक भौतिकवादी जो जीवन है उसके अनुसार उनका अपीयरेंस कुछ और होगा, बहुत ही अव्वल दर्जे के ज्ञानी होते हैं और कहीं ना कहीं श्रमी। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि वो तपस्या से जुड़ा हुआ, इस स्तर पर उन्होंने अपने आप को साध रखा होता है। और दूसरी चीज कि जब वो आपके द्वार पे अगर आए कभी भिक्षाटन के लिए, निश्चित रूप से बिल्कुल श्रद्धा से उनको खिलाएं। मैंने पहले बोला था 7 लोगों के अलावा वो कहीं नहीं भिक्षाटन करते। तो ये था नागा साधुओं का इतिहास। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखें। अगर आप कुंभ में गए हैं, उनके साथ मौका मिला है फोटो खिंचवाने का, वो फोटो भी आप अवगत कराएं और कहीं ना कहीं उनको प्रणाम करके आशीर्वाद भी लें। जय मां गंगा।